में मीडिया कार्य के लिए बनाया। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने एक बार पहले भी मैसेज कर रखा था कि आप प्रधान जी बुलाते रहो, मिलते रहे करो, तो मैंने आपको आपसे मिलने के लिए यहाँ बुलाया। बाकी आप लोगों से मैं ये चाहूँगा कि आप लोग कुछ बताएं मेरे को कि भाई आगे से सुधार हुआ या नहीं हुआ। तो फिलहाल तो चाय के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया, चाय पियेंगे, बैठेंगे, कोई चर्चा करेंगे। बाकी चर्चा में चर्चा कोई निकलती है तो और भी बढ़िया बात है। मीडिया के सभी साथियों का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने मेरे इलेक्शन से लेके अब तक भी मीडिया ने बहुत साथ दिया। जहाँ जहाँ मुझे कमी नज़र आई आप लोगों ने सचेत किया और उस पर मैंने एक्शन लेकर के कार्रवाई करने का काम किया है। मुख्य मुद्दा रहता है शहर की गलियों का, सड़कों का निर्माण का। तो कुछ जगह पे वर्क चल रहे हैं, लेकिन साथ ही छोटी गलियां छोड़ी जा रही है। छतरगढ़ के कुछ लोग अभी भी आए थे हमारा 150 में, वो कह रहे थे कि 150 मीटर का टुकड़ा है और वो बनाया नहीं जा रहा, जबकि लगभग सारी गलियां बन गई। तो इस तरह की जो दिक्कतें हैं उसका कैसे समाधान? ये जो पहले टेंडर अभी तक जो हमने टेंडर पास की वो पास किए नहीं, काम रेजुलेशन में पहली मीटिंग थी, उसमें आरएमसी से 8-10 काम उन्होंने दिए और हमने सारे के सारे पास कर दिए। अभी तक नया टेंडर कोई हुआ ही नहीं। ये जो काम हो रहे हैं, वर्क हो रहा है, ये पहले का है। और पहले के वाले पे भी ये अधिकारियों ने जो अपना उसमें एस्टिमेट बनाया, उसमें पता ही नहीं लगा अभी कौन सी गली का एस्टिमेट है, कौन सी बनाई जा रही है। लेकिन हमने तो आपके माध्यम से या वहाँ वार्ड के माध्यम से पता लगता है कि यहाँ गलत रोड बनाया जा रहा, ऊंची बनाया जा रहा नीचे, फिर हम जाकर वहाँ निगरानी करते हैं उसकी। और हमने नए सिरे से जो टेंडर अब हमारे हुए हैं, पहली मीटिंग में रजिस्ट्रेशन करके सारे कर दिए पास। अब उनके टेंडर होंगे, रेजुलेशन पास के बाद में भी वो कमिश्नर के गई भाई रेजुलेशन की सा वो आते ही फिर उसमें टोलों का काम है, गली बनाने का काम है। हर एमसी से हम दोबारा फिर मीटिंग करेंगे। फिर उन्होंने 10-15-20 कईयों ने तो 20 भी दे दिए, हमने 20 के 20 पास कर दिए। लेकिन हम चाहेंगे भी 2-3 प्रायोरिटी बेस पे हर वार्ड के काम जो ज़्यादा इमरजेंसी है वो दें और उनका टेंडर लगा के पूरे संस्था में हम विकास कार्य का काम शुरू करें। क्यों 1 महीने से ऊपर का काम हो गया, स्थान बैठक हुए, लेकिन अभी तक कमिश्नर से फाइल नहीं आई। तो 1 महीना तो वर्क का एक महीने कहाँ हुई मीटिंग में, तो अभी नहीं हुई, इतना 1 महीना है कब की 20 से मीटिंग। 20 से ज़्यादा दिन हो गए हैं हाँ कमिश्नर तो से। फिर तो उसका उसका बीच में छुट्टियां आ गई और रेजुलेशन जो बुक थी नहीं, 3-4 दिन में तो चढ़ाया गया रेजुलेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइल। एक मीटिंग तो गिन रहे हो आप, वो 1 साल की मीटिंग थी वो पूरी, बहुत बड़ी। मतलब शहर में सफाई व्यवस्था और लाइट की व्यवस्था बहुत खराब है। नहीं, ये नहीं कर सकते आप, व्यवस्था खराब है। ये ठीक है, अभी तोड़ फोड़ अब ज़्यादा हो रही है, उससे थोड़ी दिक्कत आ रही है। सफाई बहुत बढ़िया हर जगह है। हमारे जो भी वो पहुंच रहे कर्मचारी, जब भी आपको तुरंत उस पर एक्शन होता है। एक मुख्य मुद्दा इस टाइम पानी का है। पानी मुद्दा वो की तो इस पानी की किल्लत का है। गर्मी जो के वार्डों में लगे हुए ट्यूबवेल्स हैं वो खराब हो रहे हैं। कुछ 10 वार्ड में भी देखने को मिला था, पार्षद ने कहा था सुनील कुमार ने कि चेयरमैन की भी सुनवाई नहीं होती। कुछ उसका कहना सकते हो, सुनाई क्यों नहीं हो रही? सुनाई अधिकारी कर रहे हैं जब भी काम चल रहा है, और आप लोग भी उठाते हैं आवाज़, और किसी के कहने से क्यों है। लेकिन ये है कि इन गर्मी के दिनों में मुद्दा पानी का आता ही है। और अभी इसी रेजुलेशन में हमने 10 ट्यूबवेल पास कराए, इसीलिए वो रेजुलेशन पास होके आ जाओगा जब तुरंत 10 के 10 ट्यूबवेल हम चालू कराएंगे, उसमें पानी की समस्या हल होगी। दूसरा एक और कि अभी भी बात करी थी आज प्रेस के माध्यम से, गोविंद गांधी जी ने कहा अभी हम अपने लेवल पे भी लगाने का कार्य करेंगे। कुछ सीवर का पानी के अंदर आ रहा है, उसके लिए भी कोई व्यवस्था करवा के को कह के उसको सीवर वाला नहीं हो रहा। कल मैंने कंप्लेन की लेकिन उसके बाद कोई सुनाई नहीं। कई अधिकारी चेंज हो रहे हैं, उससे बड़ा दिक्कत आ रही है। और मैं 16 प्लानिंग कमीशन की बैठक थी चंडीगढ़, सीएम साहब के थे उसमें शामिल, तो वहाँ सेंटर से जो टीम आई हुई थी, तो ये नगर परिषद को जो ज़्यादा गड़बड़ पब्लिक अक्सर हो रही है, और वहाँ 6 जो नगर परिषद है बड़ी बड़ी अपने हरियाणा की, उनने उनसे नगर परिषद ने पब्लिक अक्सर अपना काम वापस ले लिया सीवर वाटर का। तो मैं भी जल्दी इसका रेजुलेशन करा कर सीवर वाटर का काम अपने वाप ले जाएंगे, क्योंकि हम अपने कर्मचारियों को खींच के कहते हैं तो काम हो जाता है।
वो सुनाई नहीं करते, आगे के हर आदमी का काम अटकता है। दूसरा, इन दिनों बड़ी बदलियाँ हुई, उनकी प्रॉपर स्टाफ नहीं है। पीछे जो स्ट्रॉन्ग वाटर का काम चल रहा था तो अग्रसेन कॉलोनी में तोड़ फोड़ की दिक्कत आई, लेकिन अब मैंने डीसी साहब से भी बात करी थी, डीसी साहब से मीटिंग करी, इनको बुला करके पब्लिक हेल्थ के जो एक्शन है उसको भी बुला लिया था वहाँ। एडीसी ने बैठ के हमने मौका भी देखा है और तुरंत कार्रवाई के लिए कहा कि नगर परिषद की कोई डैमेज होगी तो नगर परिषद करेगी, ठेकेदार करेगा, और जो पब्लिक हेल्थ होगी तो पब्लिक हेल्थ करेगा, उसकी जो भी एवज में उसका पैसा देना पड़ेगा तो नगर परिषद देगी। एक सीवर लाइन जो ब्लॉक हो रही है रानी एरिया में, जैसे रानी रोड पे, यहाँ पहले जो डेयरियाँ थी उनको बाहर भेजने का था नोटिस जारी, वो अभी तक हुआ नहीं, उसी कारण से डेयरियाँ बंद हो, तो क्या आप इस पर एक्शन लेंगे? डेयरियों के बारे में दोबारा जांच करा के जहाँ जहाँ ब्लॉकेज है। दूसरा, पब्लिक हेल्थ में एक ही मशीन है, मशीन की भी हमने मांग करी है। अगर वे नहीं लेंगे तो हम लें तो हमारे पास वो फंड नहीं है, अब कोटे में नहीं आएगी वो। अगर नगर परिषद के पास पब्लिक हेल्थ वाटर का काम वापस आ जाए तो हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं काम। नहीं, अगर जो लोग डेयरी नहीं डालेंगे उनको नोटिस दिया जाएगा? देखते हैं उसका पीछे क्या कार्रवाई हुई है, अब देख रहे हैं हम क्या कर सकते हैं। एक बड़ा इशू है बेसहारा पशुओं का, पीछे अभियान भी चलाए थे, बीच में अभी 2 महीने हो गए अभियान बंद पड़ा है, तो इसको लेके क्या कदम उठाए जाएंगे? उसका नया टेंडर होना होगा तो नया टेंडर करेंगे, देखते हैं उसका। उसमें पिछले दिनों अखबार में भी आया, उसकी चेकिंग होनी चाहिए, पशु कितने गए हैं या नहीं गए।